प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। 10वीं की परीक्षा अब करीब है और 10वीं की परीक्षा में आप लोग को चित्र वर्णनम से प्रश्न अनिवार्य रूप से आती हैं। तो मैंने आपके लिए आज चित्र वर्णन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करने के लिए किस तरह से कौन सी विधि अपनाएं, किस तरह से चित्रों के अनुसार उनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकें, वो बताने का प्रयास करना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। सबसे पहले तो हमें जब भी किसी चित्र से कुछ वर्णन करना हो तो चित्र को ध्यानपूर्वक देखना होगा। जैसे आप यहाँ इस चित्र में देख रही हैं कि एक मनुष्य है और बहुत सारे पेड़ हैं और उस मनुष्य के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। तो यानी इस चित्र को देख कर के ये स्पष्ट हो रहा है कि इस चित्र में ये मनुष्य जो है कुल्हाड़ी से पेड़ों को काटेगा। अब यहाँ पर आपको कुछ सहायक शब्द दिए गए हैं, जैसे वृक्ष छेदनम, वृक्ष का कटाव, हरिता, हरा भरा, पर्यावरणस्य, पर्यावरण का, विनाशः, विनाश, रोधव्यम, रोकना चाहिए, अस्माकं, हमारा, सहायकः, सहायक, मेघ वर्षणी, मेघ के वर्षण से, भूमि, धरती, उन्नतः, उन्नत, प्रकृति, प्रकृति में, ऑक्सीजन वायु यानी ऑक्सीजन गैस या जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं वो हवा, प्रदूषणम यानी प्रदूषण गंदगी, यक्षयंती देती हैं, वृक्षाः अनेकों वृक्ष, छायाम छाया को, काष्ठम काष्ठ को। तो ये कुछ सहायक शब्द हैं। इन शब्दों की सहायता से और इस चित्र को देखते हुए हमें 5 पंक्तियाँ लिखनी हैं। ये प्रायः सभी बोर्ड की परीक्षाओं में संस्कृत भाषा में इस तरह के प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे पहली लाइन में कि यह चित्र किस चीज़ का है। तो इदम एकम पर्यावरणस्य चित्रमस्ति, यह एक पर्यावरण का चित्र है। अब देखेंगे इस चित्र में तो एकः नरस्य, एक मनुष्य के हाथ में, हस्ते हाथ में, एका तंडिका अस्ति, एक कुल्हाड़ी है। एक मनुष्य के हाथ में एक कुल्हाड़ी है। सह वृक्ष छेदनम करोति, सह वृक्ष छेदनम करोति, वह वृक्षों को काटता है। वृक्षाः अस्माकं सहायकाः सन्ति, वृक्ष हमारे सहायक हैं। ते छायां काष्ठम ऑक्सीजन वायु यक्षयन्ति, वे छाया, लकड़ियाँ और ऑक्सीजन वायु देते हैं। इस प्रकार से वृक्षों इस चित्र को देख कर के और इन सहायक शब्दों की सहायता से हमने ये 5 पंक्तियाँ पूरी की। और दूसरे चित्र में आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर पर बैठ कर के कुछ काम कर रहे हैं, यानी ये कंप्यूटर कक्ष है। कंप्यूटर को संस्कृत में संगणक कहते हैं और एक शिक्षक जो हैं इन बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। अब इस चित्र पर आधारित यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें संगणक कक्ष, कंप्यूटर कक्ष है और बालका अनेकों बालक, निरीक्षणम यानी देखभाल करना, संदेश प्रेषणी यानी जो हम सूचना मैसेज भेजते हैं तो उसको संदेश प्रेषण कहा जाता है। अहर्निशम दिन रात, अध्यापकः अध्यापक, संलग्नः लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, बालिकाः लड़कियाँ, विद्यालयस्य विद्यालय का, प्रयोगशाला लेबोरेटरी, आधुनिक यंत्रम है ना, सूचना स्रोत, सूचना स्रोत का मतलब है कि मैसेज भेजने का एक यंत्र,
न केवलम, नहीं केवल मनोरंजनम। तो इसके माध्यम से ये कह रहा है कि कंप्यूटर जो है केवल मनोरंजन का ही साधन नहीं है, बल्कि इसके द्वारा अनेकों आवश्यक कार्यों का संपादन होता है। तो अब इन सहायक शब्दों की सहायता से और इस चित्र की सहायता से इस पर आधारित हम कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। सबसे पहले तो हम पहली पंक्ति में हम ये लिखेंगे कि यह एक कंप्यूटर का कक्ष है। तो इदम संगणक कक्षस्य चित्रमस्ति, यह कंप्यूटर के कक्ष का चित्र है। अत्र अनेकाः बालकाः संदेश प्रेषणे संलग्नाः सन्ति, यहाँ अनेकों बालक जो हैं वो मैसेज भेजने में संलग्न हैं। यहाँ पे संदेश प्रेषणी और संलग्न शब्द दिया हुआ है। अध्यापकाः, यहाँ देखेंगे आप, अध्यापकः निरीक्षणम करोति, अध्यापक जो हैं उन बच्चों का निरीक्षण कर रहे हैं। बालकाः, अब चित्र में देखेंगे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। यहाँ शब्द में भी आपको बालका बालिका दोनों शब्द दिया हुआ है। तो बालिका बालिकाश्च अहर्निशम एतस्य आधुनिक यंत्रस्य उपयोगम कुर्वन्ति, बालक और बालिकाएं जो हैं वो दिन रात इस आधुनिक यंत्र का उपयोग करते हैं। संगणकः अस्माकं कृते वरदानम् अस्ति, कंप्यूटर हमारे लिए वरदान है। इस प्रकार से आप एक तीसरा चित्र देखेंगे। यह चित्र जो है ये लाइब्रेरी का है, पुस्तकालय का है। आप देखेंगे कि अलमारी में बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं। यहाँ पे कुछ छात्र बैठ कर के पुस्तकालय में पढ़ रही हैं और एक निरीक्षिका है महिला जो कि लाइब्रेरी इंचार्ज होंगी। तो अब हम इस चित्र पर आधारित कुछ शब्दों को देख लेंगे। पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकानि अनेकों पुस्तकें, पठन्ति पढ़ते हैं, मंचे मंच पर, आसंदिका कुर्सी, हंसते हाथ में, लेखनी कलम, बालिका लड़कियां, उपविष्टा बैठी, तुष्णम चुपचाप, ज्ञान भंडार ज्ञान का भंडार, ध्यान मग्न ध्यान में मग्न, विविध विषयाणाम अनेकों विषयों का। तो इस प्रकार से ये हमारे सहायक शब्द हैं। और अब हम इस चित्र को देखते हुए इन शब्दों की सहायता से कुछ पंक्तियाँ लिखेंगे। तो यह एक पुस्तकालय का चित्र है। तो सबसे पहले हमें लिखना होगा इदं पुस्तकालयस्य चित्रमस्ति। अत्र अनेकाः छात्राः विविध विषयाणां पुस्तकानि पठन्ति, यहाँ अनेकों छात्र पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकों को पढ़ते हैं। एका निरीक्षिका, ये लाइब्रेरियन है। तो एका निरीक्षिका अपि अत्र उपविष्टति स्म, एक निरीक्षिका भी यहाँ बैठी थी। एक छात्र पुस्तकम निष्कास्यति, एक छात्र पुस्तक को निकालता है। पुस्तकालय ज्ञानस्य भंडारः भवति, पुस्तकालय ज्ञान का भंडार होता है। तो इस प्रकार से हम चित्रों की सहायता से या सहायक शब्दों की सहायता से, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सहायक शब्द दिए रहते हैं और उन शब्दों की सहायता से आपको 5 लाइन लिखना होता है, या फिर कभी कभी चित्र दिया रहता है और चित्र की सहायता से आपको उस चित्र पर आधारित कुछ पंक्तियाँ लिखनी रहती हैं। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो के माध्यम से दोनों ही प्रकार से किस प्रकार से छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करके आप उसमें दर्शाए गए चित्रों को लिखेंगे, ये बताया। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये प्रयास आप सभी विद्यार्थियों के लिए फ़ायदेमंद होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के द्वारा अवश्य बताएंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे, क्योंकि 10th की परीक्षा अब एकदम करीब है और 10वीं के संस्कृत के बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत ही बेसब्री से उनको इंतज़ार रहता है कि कहीं से कुछ हेल्प मिल जाए। तो मेरी कोशिश उन तमाम बच्चों के लिए है जिसे संस्कृत को लेकर के कन्फ्यूज़न है।
वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।